वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इस देश की परिवर्तित हो रही सामाजिक आर्थिक नीतियों और विभिन्न प्रकार के तरीके जिनके या सरकारी कामकाज किए जाते हैं के प्रकाश में न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या इस प्रभाव का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसा कोई प्राधिकारी संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन वास्तव में राज्य का एक परिकरण है। ऐसे मामले में न्यायालय के लिए यह अवधारित करना आसान नहीं हो सकता। यह अवधारित करना आसान नहीं हो सकता कि कौन से कर्तव्य वैयक्तिक कृत्य का भाग गठित करते हैं और कौन से कर्तव्य राज्य कृत्य का भाग गठित करते हैं। इस कारण से कि वैयक्तिक प्राधिकारी का आचरण इस प्रकार से सरकारी नीतियों में इतना गुथा हो सकता है या शासकीय स्वरूप से इतना अनुप्राणित हो सकता है जिससे उन संवैधानिक परिसीमाओं के अध्ययन किया जा सके जो राज्य के कार्य पर लगाए जाते हैं। अतः न्यायालय को यह अवधारित करना चाहिए कि जब एक बार सभी सुसंगत बातों के समूह पर विचार किया जाता है तो क्या वह निकाय को राज्य की जिम्मेदारी प्रदान किए जाने के विषय में निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करेगा। जब हम व्यापक नियंत्रण की चर्चा करते हैं तब नियंत्रण शब्द का अर्थ रोकना, अवरोध या प्रभाव लिया जाता है। नियंत्रण से आशय होता है विनियमित करना और नियंत्रण में रखना या कार्यवाही से रोकना। शब्द विनियमित करने का अर्थ होगा नियम के द्वारा नियंत्रित करना या समायोजित करना अथवा विनियमित करने वाले सिद्धांतों के अध्ययन करना। पैरा चेंज। विनियमित करने की शक्ति इसके साथ विनियमन के अध्ययन वस्तु पर पूर्ण शक्ति रखता है और निर्बंधात्मक शब्दों के अभाव में शक्ति को संपूर्ण विषय पर सर्वांगीण माना जाना चाहिए। इसमें शासन करने, निदेश करने और नियंत्रण करने की शक्ति अंतर्निहित होती है और किसी नियम को अंगीकृत करने या अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत या विनियमित किए जाने वाले विषय के बारे में नियम बनाने को अंतर्हित करता है। इसके अर्थ के विभिन्न प्रकार होते हैं और उसे अपना स्वरूप उस संदर्भ में लेना चाहिए जिसमें इसका प्रयोग विधान के प्रयोजन तथा उद्देश्य पर विचार करते हुए प्रयुक्त किया गया है। पैराचेंज। नियंत्रण विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है। किसी कंपनी का नियंत्रण अंशधारकों के मतदान
करने की शक्ति में होता है। अंश किसी अंशधारक के हित को प्रदर्शित करता है जो संगम अनुच्छेद में निहित संविदा में अंतर्विष्ट विभिन्न अधिकारों से मिलकर बना होता है। पैरा चेंज। प्रश्न यह है कि उस नियंत्रण की प्रकृति क्या है जो एक मूल कंपनी अपनी सहायक कंपनी पर रखती है। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि मूल कंपनी सहायक कंपनी पर कभी भी नियंत्रण नहीं रखती है। उदाहरण के लिए, निगम को बेनकाब करने के किसी उचित मामले में यह कहना उचित होगा कि मूल कंपनी तथा सहायक कंपनी एक सत्ता का निर्माण करती हैं। ऐसे मामले को छोड़कर विदेश में निगमित किसी कंपनी की विधिक स्थिति यह है कि इसकी शक्तियाँ, कार्य तथा जिम्मेदारियाँ इसके निगमन की विधि के द्वारा विनियमित होती हैं। स्टॉप।